नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर 21 से आप सब जानते हैं TGT PGT आर्ट से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। तो TGT आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। 21वां टेस्ट है। इससे पहले 20 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उन्हें क्रम वाइज देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आज के इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न TGT आर्ट से संबंधित हैं और प्रीवियस ईयर से ही हैं। ठीक है, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर आपको बीट करना है तो फाइनली टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है। और जैसे ही टेस्ट हम लोग मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। ठीक है, हम लोग जो है सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं। सितनवासल गुफाएं देख चुके हैं, अब एलिफेंटा, खजुराहो, तंजौर, ये कुछ गुफाएं बची हैं, सिंगरिया, तो इनको भी हम लोग देख लेंगे बहुत जल्द ही। गुफाओं से संबंधित सभी प्रश्न आपके मुट्ठी में हो जाने वाले हैं। आइए इसको देखते हैं। तो लक्ष्य हमारा 27,000 नई भर्ती पे ही है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि ये लक्ष्य जो आप 27,000 भर्ती लिखते हैं ये गलत है। जो है 8,000 पदों पे विज्ञापन आएगा या फिर 7,000 पदों पे विज्ञापन आएगा। बेटा कुछ कहा नहीं जा सकता। योगी जी के मुखार बिंदुओं से 27,000 पदों का जो है डिमांड हुआ था, इसलिए हम लोग 27,000 के लिए मांग कर रहे हैं। फिलहाल जो भर्तियाँ आएंगी उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होना है। और जो है ज़्यादातर मांग 27,000 पे ही है। 27,000 पे ही बात बनने वाली है। तो परेशान मत होइए, आप तैयारी करिए, तैयारी पे विशेष फोकस करिए, केवल और केवल अपने सब्जेक्ट को ही ध्यान में रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पूछा गया है 1 में, उस अवस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर देना है। तो वह अवस्था कौन सी है जो पाल राजाओं का भाग नहीं हुआ करती थी? ऑप्शन है श्वेतांबर, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह अवस्था मूल रूप से आप जानते होंगे कि जो है पाल राजाओं का संबंध किससे था? तो हीनयान और महायान यानी बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे ये लोग। तो जब बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, बौद्ध धर्म से, तो इनका जो संबंध होगा मूल रूप से हीनयान और महायान से होगा, क्योंकि हीनयान और महायान 2 भागों में बटा हुआ था। जैन धर्म में आता है श्वेतंबर और दिगंबर। जैन धर्म में आता है श्वेतंबर और दिगंबर। तो इसमें कहा गया है नहीं है, तो राइट आंसर श्वेतंबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये जैन धर्म से संबंध रखता है और पाल राजाओं का मूल रूप से जो संबंध था वो बौद्ध धर्म से था, जहाँ पे मूल रूप से महायान और हीनयान आते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में कहा गया है चौर पंचाशिका डाटा द्वारा लिखा गया है। चौर पंचाशिका को लिखने का श्रेय किसके पास है? ऑप्शन हैं वात्स्यायन, यशोधर पंडित, बेलहड़ या फिर शशिकला। मूल रूप से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौर पंचाशिका को लिखने का जो श्रेय है मूल रूप से बिरहा साहब को जाता है। बेलहड़ राइट आंसर बनेंगे। अच्छा, ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा 20 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। चौर पंचाशिका को लिखने का जो श्रेय है वो बेलहड़ के पास है। अच्छा, वात्स्यायन ने क्या लिखा है? तो वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है। कामसूत्र को रचयिता वात्स्यायन जी हैं। यशोधर पंडित क्या लिखते हैं? तो इसी कामसूत्र का जो है मूल रूप से एक टीका तैयार होता है जिसे यशोधर पंडित जी लिख देते हैं जयमंगला के नाम से। तो यशोधर पंडित जयमंगला के लिए फेमस है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र मूल रूप से भद्रबाहु जी लिखते हैं। ध्यान रखना है, भद्रबाहु जी। एक शिल्प रत्न होता है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया, हमने प्रीवियस में कराया भी है। शिल्प रत्न श्री कुमार जी लिखते हैं मूल रूप से। श्री कुमार जी लिखते हैं मूल रूप से क्या? शिल्प रत्न। पंचतंत्र के लेखक आप जानते ही हैं, विष्णु शर्मा जी हैं। याद रखना है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, जबकि बृहत कथा के लेखक गोड़ाढ़ हैं। गोड़ाढ़ है, ठीक है, गोड़ाढ़। ये बृहत कथा है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलहड़। चौर पंचाशिका बेलहड़ साहब ने लिखा है, 20 द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया है चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। ऑप्शन हैं हम्पी, चोलमंडल, बादामी या फिर चिदम्बरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चालुक्य वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो मूल रूप से बादामी हुआ करती थी। राइट आंसर बी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया है प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद किस सम्राट का समकालीन था? तो बिहजाद का जो संपर्क था वो मूल रूप से मुगल काल में था, और मुगल काल में सबसे पहला राजा बाबर के पास में था। तो बिहजाद से एक ही प्रश्न यही पूछता है, बाबर से संबंधित एक ही प्रश्न अभी तक TGT में छपा है, वो है बिहजाद। बिहजाद चित्रकार मूल रूप से बाबर के समकालीन था। याद रख लेना है, राइट आंसर ए हो जाएंगे। मंसूर किसके लिए फेमस था? मंसूर कहाँ का चित्रकार था? ये पक्षी चित्रकार है, बहुत ही फेमस पक्षी चित्रकार है मंसूर। किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहांगीर के दरबार में सबसे बढ़िया पशु पक्षी चित्रकार कौन सा था? जो है ये जहांगीर के दरबार का है, मंसूर है। बाज पक्षी का चित्रण इसी ने किया है। बाज बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है ये चित्र है, बाज पक्षी। ठीक है, बाज पक्षी। राइट आंसर सी हो जा रहा है।
प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में कहा गया है भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डाट की स्थापना की। ऑप्शंस हैं कला विद्यालय, कला वीथिका, प्रिंटिंग प्रेस या फिर आर्ट स्टूडियो। तो मूल रूप से भारत में राजा रवि वर्मा ने किसको स्थापित किया है? तो ओलियोग्राफ या फिर लिथोग्राफ, जिसे हम लोग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जानते हैं। 1894 में सबसे पहले जो है मूल रूप से 1894 में मुंबई में ये लोग जो है ऐसा काम करते हैं। घाटकोपरा स्थान होता है, प्रिंटिंग प्रेस को यह स्थापित करते हैं, जिसे हम लोग ऑलियोग्राफ या फिर लिथोग्राफ प्रेस के नाम से भी जानते हैं। प्रिंटिंग प्रेस इसे कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जा रहा है। तो प्रिंटिंग प्रेस को जो है स्थापित करने का श्रेय राजा रवि वर्मा के पास है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय चित्र गपसप की रचना किसने की थी? तो गपसप की रचना किसने की? यामिनी राय, एन एस बेंद्रे, कमलेश नाथ पांडे और जो है नंदलाल बोस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गपसप को रचने का जो श्रेय जाता है उनका जन्म इंदौर में होता है। आप जान गए होंगे एन एस बेंद्रे इनका राइट आंसर है। एन एस बेंद्रे का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है। बहुत बार पूछा गया है एन एस बेंद्रे का जन्म कहाँ होता है? इंदौर मध्य प्रदेश। कब होता है? 19 अगस्त 1910 को एन एस बेंद्रे का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाता है। गपसप नाम की जो है रचना इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है एन एस बेंद्रे साहब की। राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 कह रहा है वेन चांग गु अप इस श्रृंखला चित्र के रचनाकार कौन हैं? तो वेन चांप ग्रू अप मूल रूप से ऐसी श्रृंखला है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है के.जी. सुब्रमण्यम, माधवी पारेख, सुदर्शन शेट्टी या फिर नीलिमा शेख। तो वेन चंपा ग्रू अप नीलिमा शेख की बहुत ही फेमस रचना है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। अच्छा प्रश्न संख्या 9 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, डबल स्टार लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश के संबंधित कलाकार हैं। ऑप्शंस हैं दिलीप तालुखी, मुकुल पवार, पी मनसा राव या फिर जॉन डगलस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बरेली में उनका जन्म होता है, उत्तर प्रदेश के हैं, मुकुल पवार उनका नाम है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार मुकुल पवार। राइट आंसर सी। प्रश्न संख्या 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, आ गया। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? ऑप्शन हैं श्रीधर महापात्र, सुखबीर सिंघल, रघुनाथ महापात्र या फिर नित्यानंद महापात्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अकादमिक शैली को मूल रूप से किसने स्वीकार किया है या किसने चित्रित किया है? तो सुखबीर सिंघल इसके राइट आंसर बनेंगे। 20 द राइट आंसर। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लेते हैं। 11 में कहा गया है वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली लकड़ी की मूर्तियों के लिए जाना जाता था? पहले जलाता था, उसी लकड़ी से वो मूर्तियां बना देता था। ऑप्शंस हैं बलबीर सिंह कौत, जे राम पटेल, सांकू चौधरी या फिर सबरी राम चौधरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जलाई हुई लकड़ियों से मूर्ति बनाने का जो कारखाना था या श्रेय था वो जे राम पटेल के पास था। ऐसी अद्भुत कलाकारी जे राम पटेल ही कर पाते थे। राइट आंसर सी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ पे होता है? राम किंकर बैज का जन्म कहाँ पे होता है? राम किंकर बैज दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बम्बई में या फिर बंगाल में? आप जानते हैं जुग्गीपाड़ा गाँव कहाँ पड़ेगा? जुग्गीपाड़ा। तो जलीगुड़ी कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो वहीं पे इनके बांकुरा शहर के पास जो है मूल रूप से बंगाल में इनका जन्म हो जाता है। कब होता है? 1910 के आसपास राम किंकर बैज का जन्म होता है। एक अच्छे मूर्तिकार हैं, ध्यान रखना है। राम किंकर बैज क्या है? मूर्तिकार हैं। बम्बई में नहीं, बंगाल में इनका जन्म होता है। ठीक है, बंगाल के जुग्गीपाड़ा यानी बांकुरा शहर के पास वाला जुग्गीपाड़ा। ठीक, राइट आंसर डी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। पूछा गया है पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? तो जो पाकिस्तान से विस्थापित कलाकार आए उनका मूल रूप से संबंध किस श्रृंखला से हो गया? ऑप्शन है बॉम्बे ग्रुप, दिल्ली शिल्प चक्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या फिर प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन। तो पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार मूल रूप से कहाँ से जुड़ जाते हैं? तो लोग पहुँचते हैं उसके बाद दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़ जाते हैं। राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन शामिल नहीं है? ढंग से पढ़ना है, नहीं तो लोग डीपी राय चौधरी देखेंगे, नंदलाल बोस देखेंगे, तुरंत लगा देंगे। ठीक है, तो एक ऐसे कलाकार इसमें हैं जो किसी दूसरे के शिष्य हैं, उनका हम नाम बता दे रहे हैं, उनका शिष्य कौन सा है? तो डीपी राय चौधरी के शिष्य हैं, नाम क्या है? गोपाल घोष। बाकी सभी के सभी अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य हैं, चाहे वो नंदलाल बोस हो, डीपी राय चौधरी हो, LM सेन हो, ये सभी अवनींद्रनाथ ठाकुर के ही शिष्य हैं। जबकि गोपाल घोष मूल रूप से किसके शिष्य हैं? तो गोपाल घोष डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य माने जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है, मद्रास चोल मंडल क्या है? मद्रास चोल मंडल क्या है? तो कलाकारों का एक गांव है। इसकी स्थापना मूल रूप से कहाँ पे हो जाती है? 1966 में की जाती है। 1966 में कलाकारों के एक गांव का नाम मद्रास चोल मंडल के नाम से पड़ा जाता है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 16 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च को फ्लोरेंस इटली में हुआ। वो सन कौन सा है जब माइकल एंजेलो का जन्म होता है? वो पृथ्वी पे पदार्पण करते हैं 1245, 1778, 1475 या फिर 1120। तो 6 मार्च 1475 का दिन होता है जब माइकल एंजेलो पृथ्वी पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? तो इटली में आते हैं, फ्लोरेंस नगर में। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं। 17 में कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक हैं। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक कौन है? कार्ल एंड्रो, वार्सिक एड्रिस्ट, पाल क्ली या फिर विल्फ्रेड लैम्ब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूनतमवादी कलाकार में सबसे महत्वपूर्ण कौन व्यक्ति है? उसका नाम है कार्ल आंड्रे। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 बेटा पूछा गया है, सनराइज इम्प्रेशन। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? कल ये बहुत ज़्यादा विवादित प्रश्न था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉड मोनो, एडवर्ड मोनो, विंसेंट वान गॉग या फिर पाल गोगा। तो सनराइज इम्प्रेशन को मूल रूप से किसने? क्लॉड मोनो ने। क्लॉड मोनो राइट आंसर आज देख लीजिए बेटा, हो सकता कल गलती हो गई हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिलहाल क्लॉड मोनो इसके राइट आंसर हैं। सनराइज इम्प्रेशन उगते सूर्य के लिए क्लॉड मोनो को माना गया है। क्लॉड मोनो फ्रांसीसी चित्रकार हैं। 1874 में पेरिस में सबसे पहले सनराइज इम्प्रेशन के लिए ये एक जो है प्रदर्शनी में इसे जो है प्रस्तुत करते हैं पेरिस में। पेरिस क्लॉड मोनो राइट आंसर हो जाएगा। 1874 में पेरिस में ये लोग जो है इसको प्रेषित करते हैं। तो क्लॉड मोनो इसका राइट आंसर हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिप्लिका क्या होता है? रिप्लिका का अर्थ है, ऑप्शन से केवल पुनरुत्पादन, मूर्ति की प्रकृति, सांचा तैयार करना या फिर खोखली मूर्ति। तो रिप्लिका मूल रूप से कहा जाता है बेटा मूर्ति की प्रकृति को। अच्छा ये होता क्या है? तो निर्माता एक मूर्ति बना देगा, फिर दूसरा कलाकार आता है उसी के सेम मूर्ति को बनाने की चेष्टा करता है और फिर उसी को है रिप्लिका कहा जाता है। तो मूर्ति की प्रकृति है, निर्माता एक मूर्ति बना दे, एक कलाकार एक मूर्ति बना दे, उसके बाद अन्य कलाकार उसी मूर्ति के प्रतिरूप मूर्तियाँ बनाएं, वही रिप्लिका है। तो राइट आंसर बी हो जा रहा है। लास्ट प्रश्न कह रहा है, ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है। ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है। ऑप्शंस हैं विज्ञापन का, कहानी चित्रण का, व्यावसायिक कला का या फिर प्लास्टिक कला का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है प्लास्टिक कला का। प्लास्टिक कला छपाई कारखाने में काम आता है, ज़्यादातर मुद्रण के लिए काम आता है, जबकि ग्राफिक डिजाइन विज्ञापन, व्यावसायिक कला, कहानी चित्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर देना है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।